हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सत्यभामा त यदुकुल के सर्वांग सुंदरी है। मधुसूदन काहे न इनकर रूप के प्रशंसा करी है। हाँ रुक्मिणी बहन, मधुसूदन ते इनकर प्रशंसा करत अघात भी नहीं खन। जब भी हमरा से एकांत में मिलेलन, वहाँ के होठ पर सत्यभामा के ही नाम होखेला। दासी, हमके ना पहले सत्यभामा के लगावन आलता। हम ना लगवाई बालता। काहे सत्यभामा? बस कह दे लेना हम ना लगवाई। बहन सत्यभामा के ई का भइल? अचानक उनकर तेवर काहे बदल गइल दीदी? तू ना जाने लू जामवंती, सत्यभामा के ई बुरा लागल कि तुहार दासी सबसे पहले उनका आलता काहे न लगौली। एहमे ई बेचारी के का दोष? ई हमार खास दासी है, यही से ही सबसे पहले आपन स्वामिनी के सेवा के उचित समझ ली। बाकी आप तो एकर बुरा ना मन ली। जाए द जामवंती, हमार बात और है, सत्यभामा के और। ओकरा अपन रूप के अहंकार है, वो अपना आप के सर्वश्रेष्ठ माने ली। रानी सत्यभामा के अहंकार छोट छोट बात के लेके प्रकट हो जात रहे। एकर एगो विशेष कारण ये रहे कि सत्यभामा एगो वैभवशाली यदुवंशी सरदार सत्यजीत के बेटी रहली। सत्यजीत एगो महान तपस्या करके सेमंतक नाम के मणि प्राप्त कैले रहन। ओह मणि के ऊ हर दिन सूरज के सामने रख के जब मंत्रोच्चार करत रहन, तब ओह मणि से सोना बरसत रहे। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावन मुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। कहल जाला कि ओह मणि से हर दिन 20 मन सोना प्राप्त होत रहे और सत्यजीत इतना धन और वैभव प्राप्त करके ओकर खुला रूप से भोग कैल करत रहे। सत्यजीत के वैभव के चर्चा द्वारिका के यादवन के सभा में अक्सर होत रहे और एक दिन यादव सभा में जब एकर चर्चा चलल त सत्यजीत तो यह समय सबसे धनवान हो गया। होई काहे ना, ओकरा शिवमंतक मणि जब प्राप्त हो गई। सुनले हैं कि वो मणि ओकरा प्रतिदिन 20 मन सोना देवेला। हाँ, सुनले तो हमहू ऐसने हैं। बाकी मणि ओकरा मिलल कहवा से? भूमि से। और कहवा से? त का भूमि से मिलल संपत्ति पर कोनो एक व्यक्ति का अधिकार होखेला? आपके का मत है एमे सात्यकी जी? हमरा राय से त ई बात एकदम ठीक नहीं है।
कि एक आदमी ही ओ मणि के वैभव के भोग करे। ऐसे सत्राजित के ई मणि राजकोष में दे देवे के चाहिए। राजकोष में कहे के दे देवे के चाहिए। ई मणि तो सत्राजीत के ओकरा अपन जमीन के मिलल हा, जेकरा पर ओकर पूरा अधिकार है। आपके का कहना है अक्रूर जी? खाली इतना कि द्वारिका राज्य के स्वामी द्वारिकाधीश हैं, वहाँ के ही एह राज्य के निर्माण कैले हैं और उहे इहवा के जल थल और आकाश के स्वामी हैं। यही से भूमि के नीचे के संपदा भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र के बात है। सात्विकी के भी यह कहना है। बाकी प्रजा भूमि से जे अन्न प्राप्त करेले ऊपर तो प्रजा के ही अधिकार होखेला, ओकरा राजकोष में काहे ना जमा करावल जाला। प्रजा के पालन और राज्य के सुरक्षा एगो राजा के परम कर्तव्य होखेला। यही से तो प्रजा जे अन्न उत्पन्न करेले ओकर कुछ हिस्सा राजकोष में कर के रूप में जमा करावल जाला। अन्न प्रजा के मेहनत के फल हा। बाकी जमीन के अंदर से जे संपत्ति प्राप्त होखेला ऊ मेहनत के फल नहीं खे। ऐसे वो संपत्ति राजकोष में जमा करावल ही उचित होखेला। शिवमंतक मणि खातिर राज्य में खून खराबा हो सकेला और सत्राजित कोनो आपत्ति में फंस सकेलन। राजा के मणि देवे से ऊ भी सुरक्षित रही और द्वारिका के राज्य के वैभव में भी वृद्धि हुई। अंततः सत्राजित इहे राजवंश के एगो हिस्सा है। बाकी बात सत्राजीत के समझाई के